से बड़ी खबर की ओर, जहां बागी गुट के नेताओं में हलचल देखी जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। किसी के जाने से भाजपा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये कहते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। है सर, जो नाराजगी और इस तरीके के बयान आ रहे हैं। नहीं, कोई नहीं, इतना बड़ा परिवार है, चलता रहता है। देखिए आप, हमने कभी इस बात का कोई वो नहीं करा। तीन लोगों ने अभी बीजेपी ज्वाइन करी है, 3 विधायकों ने, और अगर कोई इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं तो कोई ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसके साथ ही हरीश रावत ने ट्वीट के जरिए विजय बहुगुणा पर भी प्रहार किया है। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कल एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति देहरादून आए जिन्हें अगर मौसमी कहा जाए तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी, और जो दल बदलुओं के घोषित सरदार भी हैं, उनके आगमन के बाद एक बात निश्चित हो गई है, अब भाजपा में 2 वरिष्ठतम विधायकों के साथ अन्याय होना सुनिश्चित है। तो देखिए, हरदा का ट्वीट और ट्वीट पर ट्वीट आया है। बैक टू बैक उन्होंने ट्वीट किया है और लिखते हैं, यशपाल आर्य के भाजपा छोड़ने के बाद अब धामी कैबिनेट में एक मंत्री पद पर हम रिक्तता देख रहे हैं, खाली है वो, जिसे भरने की चर्चाएं जोरों पर हैं। इसी पर हरीश रावत ने ट्वीट करके तंज किया है। कहते हैं कि हरीश रावत उत्तराखंड के राजनीति के अजात शत्रु हरबंस कपूर और मेरे छोटे भाई चंदन राम दास, जो रिक्त पद मंत्री का खाली है, वो इन दोनों में से किसी एक को नवाजा जाना निश्चित था। अब दबाव सहयोगी दल बदलू के लिए बढ़ चुका है। अब या तो दल बदलू ही मंत्री बनेंगे या मंत्री भी कोई नहीं बनेगा। तो उत्तराखंड में हाल ही में आई आपदा पर जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस कह रही है कि आपदा में राज्य सरकार का मैनेजमेंट फेल हुआ है, और इसी को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सचिवालय का कूच किया। पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सचिवालय कूच करने लगे, मगर पुलिस ने उन्हें सचिवालय से पहले ही रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कांग्रेस का कहना है कि उसने सरकार ने 5 दिन के भीतर आपदा प्रभावित परिजनों को मुआवजा देने की मांग रखी थी। मांग पूरी नहीं हो पाई है, इसीलिए वो धरने को मजबूर है। पुनर्वासित करने के लिए मदद नहीं दी, किसानों को मदद नहीं दी, उनके नुकसान का ठीक तरीके से जायजा नहीं दिया, तो अगले 5-7 दिन के बाद हम एक बड़ा, जिसको ये कहेंगे कि सरकार के विरोध में, अभी तो हमने ये एक सांकेतिक विरोध है, और फिर हम फुल फ्लेज इस सरकार के खिलाफ जनता का युद्ध प्रारंभ कर दें। आर्थिक सहायता लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो बहुत ही कम लोगों को अभी तक प्राप्त हुई है। सरकार उसके आकलन में भी नाकाम साबित हुई है, और सरकार, अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपदा की घड़ी में कांग्रेस राजनीति न करे, हमारे साथ आए, तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि कहाँ आना है उनके साथ। वो तो हेलीकॉप्टर से जाके सुविधाजनक स्थान पे जाते हैं, हमारे जैसे आइए ना, पैदल चल के घरों में आइए।